करते हैं जब किसी गुरु के अधीन हो जाते हैं। और जैसे ही हम किसी गुरु के अधीन होते हैं, हमारे इंद्रिय रूपी स्वर का जब जैसे ही तार छेड़ता है गुरु, हा हा, ठाकुर जी वाहवाही करते हैं, महादेव वाहवाही करते हैं। मीराबाई हमारी आपकी तरह ही थी, उनकी भी आंखें थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जिह्वा थी, उनके भी 2 भुजाएं थी, 2 पैर थे, कंठ था, हमारी जैसी ही थी मीराबाई। लेकिन केवल गुरु आश्रय मिल गया, और गुरु आश्रय की वजह से भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और देखो, एक सूरदास नामक भी हुए, उनका तो एक तार भंग था, नेत्र थे ही नहीं उनके। हम तो सारे तारों से युक्त हैं, हम जो साज हैं, पर सूरदास रूपी एक साज था, उनका तो एक तार था ही नहीं। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए, तो एक तार ना होने के कारण भी जितने तार थे उन्हीं के झंकार से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अष्टावक्र 8 जगह से वक्र थे, लेकिन गुरु कृपा से वक्र होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गए। आहा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक बहुत सुंदर बात, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि विक्रोपी, यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कितनी सुंदर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं, ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। यहां गुरु की महिमा बता रहे हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं। बोले गुरु की कृपा कैसी होती है कि यमाश्रितो हि वक्रोपी, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वक्र चंद्रमा जिन गुरु महादेव की शरण में गया, वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। महादेव कैसा चंद्रमा धारण करते हैं? पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा, टेढ़ा एक प्रकार का दोष है, और पूर्ण चंद्रमा नहीं है, अर्ध से भी छोटा चंद्रमा, बाल चंद्रमा धारण करते हैं। इसका मतलब नहीं है पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते महादेव। कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं।
भाई यही गुरु कृपा है, जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हों, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हों, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया और महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया। उस सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, गुरु की मैं वंदना करता हूं।